जहां भोपाल में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर मतदाताओं के नामों की जांच तेज करने के निर्देश दिए। इसको लेकर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राम प्रताप सिंह जादौर ने कहा कि किसी का नाम नहीं काटा जाएगा और ये केवल वेरिफिकेशन प्रक्रिया है। मतदाता 2003 की सूची के अनुसार गणना पत्र भरकर बीएलओ को देंगे। परेशानी होने पर वार्ड, जिला और मुख्य निर्वाचन कार्यालयों में हेल्प डेस्क पर समाधान और परामर्श उपलब्ध है। इन सबको लेकर हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन ने खास बातचीत की मध्य प्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राम प्रताप सिंह जादौन से। मध्य प्रदेश में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। घर घर जो है बीएलओज पहुंच रहे हैं और लोगों से, जो मतदाता हैं, उनसे जानकारी ली जा रही है। एसआईआर की क्या पूरी प्रक्रिया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राम प्रताप जादौन सर मौजूद हैं हमारे साथ। सर, सबसे पहले तो जो एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, कई सारी भ्रांतियां हैं कि कई लोगों के नाम काट दिए जाएंगे, क्योंकि ये तो एक तरीके से रिवीजन हो रहा है, पुनर्निरीक्षण हो रहा है कि मतदाता है और है तो वेरीफाई होगा, लेकिन लोगों के मन में एक डर की बात भी है और कई पार्टियां जो है इसको सवाल भी उठा रही हैं। कैसे पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ ये पूरी क्रियान्वित की जा रही है? देखिए, एसआईआर का मुख्य उद्देश्य है कोई भी पात्र मतदाता सूची में छूटे नहीं और कोई अपात्र मतदाता सूची में रहे नहीं। वर्तमान में 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में जितने मतदाता दर्ज थे, उस दिनांक को मध्य प्रदेश में 5,74,06,143 मतदाता दर्ज थे। इन सभी मतदाताओं के गणना प्रपत्र हम लोगों ने जिलेवार प्रिंट करवाकर जिलों को और ईआरओ को उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक मतदाता का गणना प्रपत्र 2 प्रतियों में ईआरओ को और बीएलओ को उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक बीएलओ, हमारे प्रदेश में 65,014 बीएलओ हैं, अर्थात 65,014 मतदान केंद्र हैं। संबंधित मतदान केंद्र का प्रभारी बीएलओ अपने क्षेत्र में समस्त मतदाताओं को वो 2 प्रति में गणना प्रपत्र देगा। उसको भरवाने में मदद भी करेगा। भरने के उपरांत एक गणना प्रपत्र, भरा हुआ गणना प्रपत्र बीएलओ उस संबंधित मतदाता से प्राप्त करेगा और दूसरे गणना प्रपत्र पर पावती स्वरूप अपने हस्ताक्षर करेगा। वो गणना प्रपत्र संबंधित मतदाता के पास रहेगा। इस गणना प्रपत्र में 2 जानकारी चाहिए गई है। पिछला एसआईआर मध्य प्रदेश के संदर्भ में 1/1/2003 की स्थिति में हुआ था एवं देश के अन्य राज्यों में 2002 से 2006 अथवा 2007 के मध्य हुआ है। तो जो आज का मतदाता मध्य प्रदेश में दर्ज है, पिछले एसआईआर में, चाहे वो मध्य प्रदेश का एसआईआर हुआ हो या किसी अन्य राज्य का एसआईआर हुआ हो, यदि वो उसमें उसका नाम दर्ज है तो वो जो ये गणना प्रपत्र मेरा रखा है सामने, इस गणना प्रपत्र में यदि वो उसका एसआईआर से लिंक है तो यहाँ अपना जानकारी भरते हुआ ये 3 कॉलम में विधानसभा का नाम, मतदान केंद्र का भाग संख्या और सील क्रमांक भरेगा। यदि वो स्वयं उस लास्ट एसआईआर में उसका नाम नहीं था तो वह अपने माता अथवा पिता, जिनका भी नाम एसआईआर में था, माता, पिता, दादा, दादी, इन 4 में किसी का भी नाम लास्ट एसआईआर में प्रदेश के किसी भी, देश के किसी भी प्रदेश के एसआईआर में दी है, उसका विवरण यहाँ अंकित करेगा। और उसमें भी 3 कॉलम है। विधानसभा, यदि अन्य राज्य का है, संबंधित राज्य का नाम ऊपर लिखा हुआ है, विधानसभा, भाग संख्या और सील क्रमांक भर के यहाँ हस्ताक्षर करके बीएलओ को देगा। जो मतदाता इस एसआईआर में स्वयं अथवा अपने माता, पिता, दादा, दादी के माध्यम से भी लिंक नहीं होते, वे भी अपना उक्त गणना प्रपत्र भरेंगे। उनकी स्थिति में दोनों कॉलम खाली रहेंगे और वो दस्तखत करके बीएलओ को देंगे। बीएलओ जितने भी भरे हुए गणना प्रपत्र, चाहे वो लिंक्ड हो अथवा अनलिंक्ड हो, सभी को
डिजिटाइज करेगा, मतलब कंप्यूटराइज अपना वो BLO ऐप के माध्यम से डिजिटाइज करेगा और जितने भी गणना प्रपत्र उसको प्राप्त होंगे सभी के नाम, उन सभी मतदाताओं के नाम जो 9 दिसंबर 2025 को हम प्रारूप मतदान केंद्र वाइज प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन करेंगे, उसमें उनके नाम आएंगे। इसलिए इसमें किसी मतदाता को घबराने की स्थिति नहीं है कि उनका नाम इसमें से कटेगा। जो मतदाता जिनके डबल नाम आज की तारीख में है उनको 2 इनुमरेशन फॉर्म पहुंचेंगे, तो उनसे आग्रह है कि वो एक ही इनुमरेशन फॉर्म भरें। यदि उनका नाम 2 भिन्न भिन्न जगहों पर है तो वे सुनिश्चित कर लें वे किस जगह अपना नाम रखना चाहते हैं, तो उस जगह का इनुमरेशन फॉर्म विधिवत भर के अपने संबंधित BLO को वापस करें और दूसरे जगह का वो इनुमरेशन फॉर्म के संबंध में संबंधित BLO को अवगत करा दें कि मेरा नाम फलानी मतदाता फलानी जगह के मतदान केंद्र में है, इसलिए मैं इसको जमा नहीं कर रहा हूं। तो संबंधित BLO जहां यह इनुमरेशन फॉर्म जमा नहीं होगा तो उसके वो डबल एंट्री के उसका प्रविष्टि दर्ज कर लेगा। सर, कई लोगों जो हैं उनके पते जो है परिवर्तित हो गए, पहले कहीं रहते थे अब कहीं इसी और क्षेत्र में रहने लगे, तो निश्चित है विधानसभा भी बदलेगी और मतदान केंद्र भी बदलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा? ऐसी स्थिति में भी जो फॉर्मूला आपने अभी बताया है कि फॉर्म तो मिलेगा नहीं क्योंकि पुराने पते पे फॉर्म जाएगा, BLO अधिकारी पुराने पते पे जाएगा, तो वो नए पते पे रह रहे हैं तो वहाँ पर उनको किस तरीके की प्रोसेस अपनानी है? कई लोग इसमें भी शंकित है, उनके मन में शंका है कि अब हमारा नाम वहाँ से कट जाएगा और यहाँ शामिल नहीं होगा, तो इसकी क्या प्रोसेस है? देखिए, अभी वर्तमान स्थिति में जिस मतदाता का जिस पते पर नाम, जिस मतदान केंद्र में नाम दर्ज है, वो उसी मतदान केंद्र के BLO के पास उसका इनुमरेशन फॉर्म पहुंचेगा। अब आपका प्रश्न है कि वो उस पते से कहीं भिन्न जगह पहुंच गया है, तो उस मतदाता को अपने पुराने जगह पर सूचना दे के रखनी चाहिए अपने संबंधित मकान मालिक को या पड़ोसी को कि भाई मेरा इनुमरेशन फॉर्म आए तो मुझे वो सूचित करे। जब उसको पुराने पते का इनुमरेशन फॉर्म प्राप्त हो जाए तो वो अपना इनुमरेशन फॉर्म भरे, उसके साथ अपना पता परिवर्तन कराने के लिए फॉर्म 8 भरे और उसी पुराने BLO के पास जमा करे। तो जब फाइनल सूची में जब उसका नाम आएगा तो उसके नए एड्रेस पर, उस नए एड्रेस के मतदान केंद्र, संबंधित मतदान केंद्र पर उसका नाम पहुंच जाएगा। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से BLOs तो लगातार जा रहे हैं, किन्हीं कारणवश किसी के मन में शंका है कि नाम कट रहा है या हमारा नाम आएगा नहीं आएगा, तो क्या आयोग ने किसी तरीके से कोई हेल्प डेस्क बनाई है जहां पर वो संपर्क कर सकता है? क्योंकि कई बार स्थिति होती है कि BLOs तो जो है अलग अलग कॉलोनीज में जाके लगातार घर घर फॉर्म बांट रहे हैं, एक केंद्र नहीं होता जहां पर BLOs मिल पाएँ, तो ऐसी स्थिति में क्या हेल्प डेस्क बनाई है आयोग ने जहां पर संपर्क करके लोग ये पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं? सभी जिला निर्वाचन अधिकारी और सभी EROs के यहाँ हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त सभी नगरीय क्षेत्रों में अतिरिक्त रूप से हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। जिस प्रकार की भोपाल का उदाहरण लें तो भोपाल में नगर निगम के 85 वार्ड्स हैं, तो सभी वार्ड्स में हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। जहाँ तक आपका जो प्रश्न है कि किसका नाम मतदाता ड्राफ्ट सूची में रहेगा अथवा नहीं रहेगा, मैं पुनः द्वारा स्पष्ट कर दूं कि जो मतदाता अपना इनुमरेशन फॉर्म भर के BLO को जमा करेगा उसका नाम ड्राफ्ट सूची में आएगा। जहाँ तक हेल्प डेस्क का प्रश्न है, हेल्प डेस्क पर ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि मतदाता अपना पुराना SIR की जानकारी खोजने में अपनी उस सुविधा का उपयोग कर सके। वो हेल्प डेस्क पर जाए और अपना लास्ट SIR, यदि मध्य प्रदेश का निवासी रहा है तो लास्ट 2003 के संबंध में बताए कि मैं तत्समय किस जिले में था, जब जिला वो संबंधित हेल्प डेस्क उस जिला खोलेगा उस साइट पर जाकर, तो उसमें तत्समय की विधानसभा प्रदर्शित होंगी, तो उसको इतना बताना पड़ेगा कि ये इस विधानसभा लगती थी, इतना नॉर्मली आदमी सबको याद रहता है। तो वो उस विधानसभा खोलेगा तो वहाँ मतदान केंद्रों की सूची सामने देखने लगेगी। अब थोड़ा सा भी आइडिया वो देगा कि मैं इस एरिया में रहता, तो नॉर्मली मतदान केंद्र के बाद एरिया भी कुछ लिखा रहता है, तो उस एरिया
कि मतदान केंद्र पर जाकर उस सूची में वो अपना नाम ढूंढ लेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये विधानसभा, ये भाग संख्या और मतदान केंद्र और उस भाग संख्या में किस सरल क्रमांक पर उसका नाम दर्ज है। इस सुविधा के लिए सभी हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो राम प्रताप जादौन सर हैं जो साफ तौर पर बता रहे थे कि किस तरीके से एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है उसका सरलीकरण किया गया। ये सिर्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस है। जो मतदाता पहले से जुड़े हुए हैं 2003 में जो एसआईआर हुआ था उसके बाद जिनका नाम जो है मतदाता सूची में है और जो 18 साल के नहीं थे, जिनका नहीं है, तो वो अपने माता पिता या दादा दादी के वोटर आईडी कार्ड नंबर के ज़रिए जो है अपना नाम ऐड भी करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है। इसमें निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। आम लोगों को भी थोड़ा सहयोग करना है। वो फॉर्म भरेंगे तो उनका मतदाता सूची जो नई बनेगी उसमें नाम आवश्यक रूप से होगा। भोपाल से कैमरा पर्सन मनीष के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।